नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा ज़िले की आज कौन कौन सी सुर्खियां हैं हम आपको बता रहे हैं। आप चंबा हलचल टीवी के साथ बने रहिए। चंबा ज़िले के लिए आज कुछ अच्छी खबरें आई हैं। चंबा ज़िले के बटियात विधानसभा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की सेहत में सुधार होना शुरू हो गया है। उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक और रिपोर्ट अगर उस व्यक्ति की नेगेटिव आती है तो उसकी सेहत दुरुस्त मानी जाएगी और उसको छुट्टी की जा सकती है। अब बचा जो दूसरा व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है, उसके भी टेस्ट लिए जाने हैं। बताया जा रहा है उसकी भी सेहत में थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन उसकी टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अगर उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्टें भी नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है तो चंबा ज़िले से कोरोना वायरस का छाया छट जाएगा। आपको मैं बता दूं, चंबा ज़िले में 6 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे। उनमें से 4 ठीक हो चुके हैं और स्वास्थ्य लाभ लेकर अब चंबा में होम क्वारंटीन किए गए हैं। अब 2 कोरोना पॉजिटिव बचे थे बटियात विधानसभा क्षेत्र के, उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब एकमात्र कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। भगवान करे उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आए तो चंबा ज़िले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा है कि अभी तक हम ज़िला में 430 लोगों के सैंपल कल शाम तक हमने किए थे डिफरेंट ब्लॉक से। जो हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चला था उसके दौरान जो लोग चिन्हित हुए थे, कुछ रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है। इसमें से 395 सैंपल तो नेगेटिव हैं। 6 सैंपल जैसे कि आपको पता है 4 तीसा क्षेत्र के जो कि अब नेगेटिव हो गए हैं, और 2 जो थुलेल में आए थे क्वारंटीन में, उनमें से भी एक व्यक्ति का पहला सैंपल नेगेटिव आ गया है। और अभी तक 16 अप्रैल से लेकर ज़िला में कोई नया मामला पॉजिटिव नहीं आया है। चंबा ज़िले से ही एक कोरोना पॉजिटिव से संबंधित एक अच्छी खबर और आई। पठानकोट में इलाज करवाने जाते रहे 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये वही पेशेंट थे, चूँकि एक डॉक्टर जो पठानकोट में पॉजिटिव पाई गई थी, उनके संपर्क में ये 2 लोग आए थे। बनीखेत से ये ताल्लुक़ रखते थे, तो इनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। इनके सैंपल कलेक्ट किए गए थे और उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। तो उनकी रिपोर्ट अब आ गई है। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो चंबा ज़िले के लिए ये बहुत खुशियों की सौगात है कि अब चंबा ज़िले में जो टेंशन थी कोरोना पॉजिटिव से संबंधित और जो संपर्क में आए थे, उनकी रिपोर्ट आने से लोगों को अच्छी राहत मिली है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चंबा ज़िले के लोगों को अब सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान कुछ परमिशन लेके चंबा ज़िले के लोग बाहर से आने शुरू हो गए हैं। तो एक काफ़ी तादाद में अपने घरों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो इन्हें हालांकि होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनके आस पड़ोस के लोगों को, साथ ही इनके पारिवारिक सदस्यों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि ये चंबा के अलग अलग एरिया में रहते हैं। चूँकि ये अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर गए थे, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अलग अलग एरिया से कुछ अवधि में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो उनको हालांकि होम क्वारंटीन तो किया गया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आस पड़ोस के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो होम क्वारंटीन नहीं हो रखे तो उनको वो होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दें, और इसके लिए वो पंचायत प्रतिनिधि, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, काफ़ी तादाद में चंबा ज़िले में पहुंचे हैं लोग, और ये 5000 से भी अधिक का आंकड़ा बताया जा रहा है। जब से लॉकडाउन हो रखा है ये अलग अलग अवधि में पहुंचे हैं। तो हमारे पास जो आंकड़ा है आपको मैं ब्लॉक वाइज बताने वाला हूँ। और नगर परिषद, चूँकि चंबा ज़िले की 2 नगर परिषद एरिया हैं, ढलोजी और चंबा, और एक नगर पंचायत एरिया, वहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं वो भी हम बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंबा ज़िले की 283 पंचायतों का हमारे पास आंकड़ा है, कहाँ कहाँ कितने लोग पहुँचे हैं।
ब्लॉक वाइज हम ये आंकड़ा बताने वाले हैं, तो आपको ज़रूर ये आंकड़ा सुनना चाहिए, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं, एक बड़े दिनों से एक बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एक नया वर्ड देना चाह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल दूरियां रहनी चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और अब मैं आपको बता दूं 283 पंचायतों में ब्लॉक वाइज में आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूं कहां पर कितने लोग आए हैं। भरमौर में, चंबा जिले के भरमौर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा लोग लॉकडाउन की अवधि के दौरान परमिशन के माध्यम से पहुंचे हैं। 2000 का आंकड़ा है, भरमौर ब्लॉक में ये 2000 के लोग लॉकडाउन की अवधि के दौरान अलग अलग एरिया से पहुंचे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर सलूनी ब्लॉक है, यहाँ पर 1100 के लगभग लोग अलग अलग एरिया से पहुंचे हैं। ब्लॉक तीसा में भी काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, लेकिन भरमौर और सलूनी से थोड़ा आंकड़ा इनका कम है। यहाँ पर 600 लोग अलग अलग एरिया से पहुंचे हैं। अब महिला ब्लॉक की यहाँ पर बात करें तो महिला ब्लॉक में 550 लोग अलग अलग एरिया से पहुंचे हैं। इसके अलावा बटियात विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर 500 लोग अलग अलग एरिया से, ये पंजाब के भी हैं, इसमें दिल्ली के भी हैं, अलग अलग एरिया से ये पहुंचे हैं। हालांकि इनकी कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, जहाँ पर भी थे ये होम क्वारंटीन थे, लेकिन अब चूँकि ये अपनी अवधि वहाँ पर रहने की अवधि पूरी कर चुके हैं, फिर भी इनको होम क्वारंटीन करके रखा जाएगा, ऐसा प्रशासन के निर्देश हैं। और चंबा ब्लॉक में भी काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, लेकिन अदर ब्लॉक के मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा कम है। ये यहाँ पर 300 लोग पहुंचे हैं। ये कल तक का पुख्ता आंकड़ा था जो प्रशासन की ओर से मीडिया को जारी किया गया था। और ये पांगी ब्लॉक में कल तक जो आंकड़ा था कम था, लेकिन अगर गाड़ियों जिस तरह से पास की सुविधा मिली है चंबा ज़िले से, तो 19 गाड़ियों की परमिशन आज और कल की अवधि में मिली हैं। तो अब काफ़ी तादाद में पांगी में भी लोग बाहर से पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इनको होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है इनका जो पारिवारिक सदस्य है जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं उनके संपर्क में रहा हो और वो बाहर घूम के आता रहा, तो ऐसे लोगों से बचना है। वैसे तो जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं उनको अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे मिलना नहीं चाहिए जब तक उनकी होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी नहीं होती है। वैसे तो 14 दिन है और 14 दिन की अवधि रहती है, लेकिन प्रशासन ने सरकार की हिदायत के अनुसार 28 दिन तक उनको हेल्थ डिपार्टमेंट की देखरेख में रखा जाएगा और समय समय पर हेल्थ चेकअप उनका किया जाता रहा है। अगर उनमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बीमारी संबंधी सिम्टम है तो उनके टेस्ट भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा और सरकार की हिदायतों पर अमल करना पड़ेगा। हमने आपको जिले की 283 पंचायतों के ब्लॉक वाइज ये आंकड़े बताए हैं। अब हम आपको नगर परिषद एरिया डलहौजी और चंबा और नगर पंचायत चुवाड़ी का भी कुछ आंकड़ा बताते हैं, जहां पर कुछ लोग बाहर से पहुंचे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अलग अलग एरिया की। हालांकि इनको होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन फिर भी जब तक सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया तब तक उनको कहीं बाहर नहीं जाना है। और उस पर प्रशासन और पुलिस नज़र बनाया हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पूरी तरह से उन पर निगरानी रखे हुए हैं। तो ये चंबा सिटी में 68 लोग पहुंचे हैं और डलहौजी नगर परिषद एरिया में 25 लोग पहुंचे, ये कल तक का आंकड़ा था। और चुवाड़ी में 29 लोग पहुंचे हैं। आज आंकड़ा ये बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ई पास सुविधा के माध्यम से अलग अलग एरिया से लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतें और लोगों को भी बताएं जो ऐसा कर रहे हैं, जो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं सरकार और प्रशासन के कहे अनुसार, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। चंबा हलचल मीडिया ऐसे लोगों से अपील करता है, ये जो बीमारी है किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं लगती, ये किसी को भी लग सकती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, छुपाएं नहीं, सरकार प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर बताएं। अगर आप छुपाएंगे तो आपके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और आपकी वजह से आपके आसपास के लोगों के साथ साथ आपके पारिवारिक सदस्यों को भी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस अगर गलती से
आ गया तो इसकी चपेट में आने से ना तो आप बच पाएंगे, आपके ना तो परिवार के सदस्य बचेंगे और ना ही आपका आस पड़ोस बचेगा, क्योंकि इसका संक्रमण का दायरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें और बार बार हाथ धोते रहें और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में लॉकडाउन की अवधि में भी क्लासेस लग रही हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजाना सिलेबस भेजा जा रहा है, असाइनमेंट भेजी जा रही है, ताकि एमबीबीएस स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसकी पुष्टि करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर पीके पुरी ने बताया, फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई क्लासेस की सुविधा शुरू कर दी गई है। कुछ और विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं ताकि एमबीबीएस स्टूडेंट को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। चंबा में ई पास और गाड़ियों की परमिशन के अलावा दुकानों को खोलने से संबंधित दी जाने वाली परमिशन में भाई भतीजावाद हो रहा है, ऐसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर कहते हैं। उन्होंने और भी कुछ आरोप लगाए हैं। किस तरह के आरोप लगाए हैं आप खुद सुनिए। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि जो ये कोरोना महामारी पूरे भारत पूरे विश्व में फैली हुई है, एक महामारी का रूप ले रही है। मेरा सभी लोगों से, चंबा वासियों से, सुल्तानपुर वासियों, सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध है कि वो ये जो लॉकडाउन सरकार ने किया हुआ है इसका पालन अच्छी तरह करें। जो सोशल दूरी है, जो 1.5 मीटर या 2 मीटर की दूरी है उसी बना के रखें। अगर बाहर निकलते भी हैं तो कुछ अच्छे, जैसे कोई ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें। ऐसे नहीं है कि कोई बिना काम के ही आप बाहर आ जाए। तो मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका पालन जरूर करें। और मेरा इसके साथ साथ प्रशासन से भी ये एक अनुरोध है कि इसे जो लागू कर रहे हैं अच्छी तरीके से मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर कहीं कहीं जो है ये भेदभाव भी हो रहा है। ये सरकार जो है हमारा भेदभाव कर रही है। मैं प्रशासन से, खासकर चंबा प्रशासन से अनुरोध करना चाहता है कि इसमें कोई पार्टी बेसिस पे मतभेद नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे कोई अगर बीजेपी का कोई पास मांग रहा है तो उसको दे रहे हैं आप, और या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है। देखो, चंबा के लोकल विधायक है बीजेपी के, क्या उसको पास मिला है? या अगर मिला है, वो भी जनप्रतिनिधि है, उनका भी ड्यूटी है लोगों के प्रति, उन्होंने भी जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ सत्ता पक्ष की भी एक ड्यूटी है, उनको भी पास प्रोवाइड होना चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। उन्होंने मांगे हैं, देखो जब तक कांग्रेस ने पास मांगे हैं, अप्लाई किया है, तो प्रशासन ने उनको नहीं दिया। ये दोनों जो मापदंड है ना वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो विपक्ष है ये भी देखना चाहता है, ये विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी एक सेवा करनी है लोगों को। वो भी जानना चाहते हैं कि लोगों को सेवा करें, बिना पास के कैसे जाएंगे। अब इनके जो जितने भी है अहदेदार है बीजेपी के, वो सारे चल रहे हैं, वो विधायक के एक गाड़ी में बैठ के सभी निकल रहे हैं और जा रहे हैं, कभी मास्क बांट रहे हैं, कोई अच्छा, चलो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। पर ऐसा है कि ये ऐसी फैसिलिटी जो पास की फैसिलिटी है वो विपक्ष को भी मुहैया कराए प्रशासन, ताकि वो भी ऐसा जो है फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो मेरा खासकर चंबा प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ ये मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर आम जनता को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन इतना कर रही है, तो इसमें जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे वो एमसी है, चाहे वो है, इनको भी ऐसा मतभेद नहीं है कि इनको भी जाना दिया जाए, गाड़ी लेके जहाँ मर्जी चले जाए। तो वो तो गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, जैसे एमएलए ले लो, जनप्रतिनिधि सेवा कर रहा है लोगों का, उसी तरह का लोकल एमसी भी तो है। हमारे 11 वार्ड हमारे वार्ड, इसमें एक तरफ तो सरकार प्रधानों के ऊपर ये लगा रही है कि ऑर्डर दे रही है कि भी इनके अगर कोई ऐसा कोई बाहर से कोई बंदा आता है कोई आपकी पंचायत में, तो अगर कोई ऐसा आ जाता है तो उसका जो केस है जो प्रधानों के ऊपर बनेगा, वो तो गलत बात है ना। ये तो एक तो उसको घर से बाहर निकलना नहीं दे रही है, आपको प्रधान क्या करेगा बेचारा, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा वो?
इसलिए या तो उनको पास प्रोवाइड कराया जाए, तो या तो फिर ऐसा रूल लागू नहीं ना किए जाए, वो तो गलत बात है। तो मतभेद, मैं चाहता कि ये मतभेद नहीं होना चाहिए। अब देख लो दवाइयों की दुकानें चंबा में कितनी है, 25-30 होगी, उसमें से देखो बेचारे कई तो सरोल में है घर उनके, कई राजपुर में है, कई ओबड़ी में, कई मंगला में है। तो ये पास इनको भी पास प्रोवाइड नहीं हुआ। और ऐसी देखो सर्विस है मेडिकल स्टोर की कि हमें खोलना ही पड़ेंगे कि लोगों की सेवा है इसमें। लोग बीमार होते हैं, उनको दवाइयाँ कहाँ से लेंगे? वो हमें ऑर्डर है पीछे से कि आप दवाइयों की दुकानें खोल के रखो, कैसे आए हम? तो ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ये जो पास आपने पहले एकदम बांट दिए सभी को, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। दोबारा इन पासों की समीक्षा करना चाहिए कि पास जो गए हैं उनको देखो कैसे गए हैं। मेडिकल स्टोर वाले को पास नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हाल ही में तो देखो मैं एक पार्षद भी हूँ, एक मैं जिला अपना कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, और मैं साथ में एक मेडिकल स्टोर भी चलाता हूँ। मैंने 2 बार अप्लाई किया, एक अध्यक्ष के नाते किया कि हमने सेवा करनी है, इन्होंने हमारा पास जो है प्रशासन रिजेक्ट कर दिया। चलो मैंने जो कोई बात नहीं, राजनीति हिसाब से नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एक एज ए मेडिकल स्टोर के हिसाब से एज ए केमिस्ट जो मैंने अप्लाई किया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। देखो ये मापदंड कैसे मापदंड है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरी दोबारा गुजारिश है प्रशासन से कि ऐसा मत करो, आम जनता का भी ख्याल रखो इसमें। ऐसा नहीं है कि लोग बेचारे, देखो कई लोग तो अंदर ही बैठे हैं तो कई घूम रहे हैं ऐसे गाड़ी उड़ी लेके, तो गलत बात है उसमें। इसलिए प्रशासन से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो आपने पास किए या तो उस पर सख्ती से आलम किए जाए, उसमें अमल किया जाए। एक छोटा सा बेचारा जो एक गरीब परिवार का, और एक चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमसी है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो एमपी है, रूल तो एक ही लागू होंगे, कर्फ्यू रूल एक ही लागू होंगे, उसमें मतभेद मत करो। चंबा जिले से आज कुछ और सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजे गए हैं। कुछ रिपोर्ट आज आनी भी है, जो कल सैंपल भेजे गए थे वो हो सकता देर रात तक आए, लेकिन हम यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आज 31 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट कल ही आएगी। जब भी ये रिपोर्ट आएगी चंबा हलचल मीडिया पर इसकी रिपोर्ट दिखाई जाएगी और बताया जाएगा किस तरह की स्थिति रही है। कल इरफान, आज ऋषि कपूर, बहुत दुखद। अशोकपुर श्रद्धांजलि चंबा हलचल मीडिया ग्रुप की तरफ से। इसी बीच इस खबर को अंतिम रूप देते हुए हम कुछ लाइनें यहाँ पर जरूर कहेंगे। प्रमोद कुमार कुस तन्हा नाम के एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, वो फिट बैठती हैं। तन्हा की अंजुमन में आवाज़ कह कहों की, तन्हा की अंजुमन में आवाज़ कह कहों की, लगता है हादसों का त्यौहार चल रहा है। तो ये थी आज की चंबा जिले की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। कल हम नई सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।